कल दोपहर के वक्त निरमा स्टेशन के पास निरमा निषेधाय बिल्डिंग में पब्लिक सेफ्टी के डेविल हंटर्स ने एक बहुत ही घमासान युद्ध लड़ा, मगर चश्मदीद गवाहों के मुताबिक डेविल्स के साथ साथ इंसानों ने भी उन पर हमला किया, जिससे यह लड़ाई अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। बस भी करो। मुझे दो, वो एप्पल मुझे खाना है, मुझे दे दो। चल हवा आने दे, ये एप्पल मैं खाऊंगा। पहले तो भाग गई थी, अब कोई एप्पल नहीं मिलने वाला। मैं भागी नहीं थी, मुझे भूख लग गई थी इसलिए मैं घर चली आई। कितना झूठ बोलती है, डीमन कहीं की। तो तुम बोल रहे हो। क्या बोली? सच करो लग रहा है। डिवीजन 4 पब्लिक सेफ्टी डिवीजन 4 से कोई बचा है? जहां तक मेरा अंदाजा है वो डरपोक कोबिनी और वो चश्मिश बचा है, और चश्मिश ने रिजाइन कर दिया। मिस माकिमा मुझसे और पावर से मिलना चाहती है, तो हम निकल रहे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ मुफ्त के फल खाने आई थी। ये लो, ये एहसान तुम भी क्या याद रखोगे, खा लेना। कर्स, मेरे पास और कितना वक्त बचा है? 2 साल। मैं तो यहाँ अपना एप्पल वापस लेने आया था, पर ये तो रो रहा है। अब इसे दोष भी नहीं दे सकते। बेचारे के बहुत सारे साथी जो मारे गए, उसकी पार्टनर हिमेनो भी मारी गई। हाँ? 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 लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोया। जब पोजिता मरा था तब मैं काफी उदास हुआ था, लेकिन हिमेनो के मरने पर नहीं। हाँ? जबकि वो तो पहली शख्स थी जो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। क्या मैं इतना बुरा हूं? अगर पावर मरी तो क्या मैं रोऊंगा? घंटा। पर अगर आकी मर गया तो शायद नहीं। मिस माकिमा मर गई तो क्या होगा? अगर मिस माकिमा मर गई तो शायद मैं कुछ वक्त के लिए उदास रहूंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर मजे करने लगूंगा। मेरा मतलब, दिन में 3 बार भरपेट खाना खाऊंगा, अच्छे से नहाऊंगा और अच्छी नींद लूंगा। शायद मेरे दिल के साथ मेरी फीलिंग्स भी मर चुकी हैं। छोड़ना, इस वक्त मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ? इन बातों में कोई मजा नहीं है, तो इनके बारे में सोचना बेकार है। चलो अब मिस माकिमा से मिलने चलते हैं। अरे क्या सर दर्द है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये रहा। ये क्या, तुम रो रहे थे? ये सही वक्त नहीं है, बाद में आए। कौन हो तुम दोनों? मिस माकिमा ने यहाँ के स्पेशल डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने के लिए हमें क्योटो से बुलाया है। तुम वो एप्पल खाने वाले हो क्या? ट्रेनिंग देने? होटल वाली घटना और इस हमले को देखते हुए ये साफ है कि दुश्मन टेंजी के पीछे पड़ा है, जिसके चलते मैं डिवीजन 4 को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, मगर हमारे काफी एजेंट्स मारे गए हैं। अच्छा, तो क्या आप हमें ट्रेनिंग देने वाली हैं? अफसोस मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे टीचर से मिलवाने जा रही हूँ। यही है वो जो तुम दोनों को ट्रेनिंग देंगे। इनसे मिलो, इनका नाम। बहुत हुआ, अब मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारे पार्टनर्स की मौत पर तुम्हें क्या महसूस होता है? घंटा कुछ नहीं। मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बदला लेने का मन करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बदला हम नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है। इंसान या डेविल, तुम किसके पक्ष में हो? जो भी मेरी ठीक से देखभाल करे। जो भी जीत रहा हो। तुम दोनों को पूरे अंक मिलते हैं। हाँ? तुम दोनों बाकी डेविल हंटर्स से काफी अलग हो, इसलिए कमाल की भी। मजा आ गया। डर लग रहा है। माकिमा, अब तुम जा सकती हो, मैं इनकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक। कहाँ जा रही हैं आप? मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे वही बुलाओ। मुझे शराब, लड़कियां और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। हाँ?
नहीं आ रही। हिल नहीं पा रही। वैसे तो तुम में और हम में कोई फर्क नहीं, तुम बायोलॉजिकली हम जैसे ही हो। गर्दन टूट गई है इसलिए हिल नहीं पा रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है खून की महक आ रही है। कि थोड़े से खून से तुम दोबारा ठीक हो जाते हो। धोती है। आखिर ये क्या था? हाँ? माँ की माँ ने तुम दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। पता नहीं क्यों मगर गन डेविल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है, इसलिए तुम इतनी आसानी से पीटे जाओगे तो मुसीबत आ जाएगी। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कई इंसानों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ मगर डेविल्स को पहली बार दे रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसे कैसे किया जाए। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन डेविल हंटर हूँ। जो भी डेविल मुझे हरा सके वो सबसे शक्तिशाली डेविल होगा। तो जब तक तुम मुझे हराने लायक नहीं बन जाते, मैं तुम दोनों का शिकार करूंगा। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? लग तो रहा है। तो फिर शुरू करें। दारू दिमाग में चढ़ गई है, लगता है इसे ताकत दिखानी ही होगी। डेंजी, ये बंदा अमर है और ये डीमन भी लगभग अमर है। किसी का भी सिर फोड़ने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को यहाँ कोई रोक टोक नहीं। जब मैं छोटा था अक्सर अपने खिलौने तोड़ता था क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली था। हमेशा ऐसे टॉयज चाहता था जिन्हें मैं मार पीट सकूं। तुम दोनों भी मेरी ट्रेनिंग की मदद से बहुत शक्तिशाली बन सकते हो।